वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार आप सभी को। और आज की क्लास में मैं आपको मोस्ट रेलिवेंट एंड प्रैक्टिकल इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट कराऊंगा बेटा। इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जब आप किसी बंदे का टैक्स कैलकुलेट करते हो। तो ये जानकारी सभी के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट सी इंटर का है, चाहे सी फाइनल का है, चाहे वो बीकॉम है, और चाहे सिंपल इंडिविजुअल है। ये सेक्शन सभी के लिए, ये कॉन्सेप्ट सभी के लिए ज़रूरी है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रिलीफ दो प्रकार की होती है। मैं रिबेट की बात नहीं कर रहा बच्चे, रिबेट का सेक्शन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। रिलीफ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बेटा मार्जिनल रिलीफ, कौन सी? मार्जिन रिलीफ। और एक होती है रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ये बेटा एरियर ऑफ सैलरी, जब पुराने टाइम की सैलरी आपको मिलती है तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स अगर लगता है तो उसके लिए है। इसके लिए अलग वीडियो में बनाऊंगा। आज का कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का क्या कॉन्सेप्ट है? और मेरा दावा है बेटा आप सभी लोगों से, ये वीडियो देखने के बाद आप ज़िंदगी में मार्जिनल रिलीफ में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मार्जिनल रिलीफ है क्या? अगर आपकी इनकम बढ़ती है इतनी सी, और इतनी सी इनकम बढ़ने की वजह से आपके ऊपर टैक्स बढ़ जाता है इतना। ऐसी इनकम किस काम की जो इतनी सी इनकम बढ़े और घर से ही इतना टैक्स ले जाए? फॉर एग्जांपल, मेरी इनकम तो बढ़ी है 1 लाख रुपए, और इसे 1 लाख रुपए ज़्यादा कमाने की वजह से मुझे टैक्स देना पड़ गया 1,81,500। बताइए बेटा, ऐसा पैसा कौन कमाना चाहेगा? पैसा कमाया कितना? एक्स्ट्रा मेहनत करके 1 लाख रुपए, और घर से निकल गया कितना? 1,81,500 रुपये। ये जो एक्स्ट्रा निकल गया 81,500 रुपये, ये मैं अपनी जेब से देने के लिए बिल्कुल खुश नहीं होऊंगा। मैं क्या बोलूँगा? मैक्सिमम मेरे से यार उतना ले लो जो मैंने एक्स्ट्रा कमाया है, मैं अपनी जेब से नहीं दे सकता। तो जो इनका डिफरेंस आया है 81,500, इसी को बोलते हैं बेटा मार्जिनल रिलीफ। इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल रिलीफ। सर ऐसा क्यों होता है? इतनी सी इनकम बढ़ने से इतना टैक्स बढ़ जाता है? अगर कोई इसका कारण पूछे तो बेटा मार्जिनल रिलीफ का कोज था, कारण था आने का वजह से ये ऐसा क्यों हुआ। ये एक विसंगति है देखा जाए तो टैक्स की। इनकम बढ़ने से बंदे के ऊपर इतना प्रेशर, ऐसा क्यों हुआ? ये बेटा सरचार्ज की वजह से ऐसा हुआ। जिसने सरचार्ज नहीं पता क्या होता है, वो उसके लिए मेरी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे वो देख सकता है। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज होता है बेटा टैक्स ऑन टैक्स। जब टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लग जाता है तो आपकी इनकम पे ऊपर टैक्स ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है और टैक्सेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस वजह से मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आया था। मैं इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आप लोगों को ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये तभी होता है जब आपकी इनकम बढ़ेगी थोड़ी सी, और उसकी वजह से अगर आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। नाम देखो बेटा इसका क्या है? मार्जिनल रिलीफ। थोड़ी सी इनकम बढ़ने से ज़्यादा टैक्स बढ़ जाएगा। चलिएगा मैं करवा देता हूँ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सबसे पहले मैं स्टेप बता देता हूँ आपको, स्टेप कौन से हैं। पेपर में आप ये स्टेप मत भूलना बेटा। ये स्टेप अगर आप नहीं भूलोगे तो किसी भी टाइम आप मैनुअली मार्जिनल रिलीफ निकाल सकते हो, किसी भी टाइम। स्टेप नंबर 1, टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम। टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज। जितना उसका बनता है ना सरचार्ज समेत, वो सारा निकाल लो, सारा कैलकुलेट कर लो। ये टैक्स निकाल लिया आपने, टैक्स जो उसकी एक्चुअल इनकम पेपर में गिवन है उस पर टैक्स निकाल लो। सरचार्ज अगर लगता है तो सरचार्ज भी निकाल लो। स्टेप नंबर 2, टैक्स ऑन एग्जैक्ट इनकम। वहाँ तक की इनकम पे फिर टैक्स निकालो जहाँ तक सरचार्ज नहीं लगता। सरचार्ज के बिना वो लिमिट तक एग्जैक्ट इनकम पे सरचार्ज निकालो। जैसे बेटा सरचार्ज 90% केस में क्या होता है, 1 करोड़ से ऊपर जाने पर लगता है, एग्जैक्ट 1 करोड़ पे नहीं लगता। तो एग्जैक्ट 1 करोड़ पे कितना टैक्स होता वो टैक्स यहाँ निकाल लो। स्टेप नंबर 3, ऊपर है कंप्लीट टैक्स, नीचे है 1 करोड़ पे टैक्स। तो कितना टैक्स बढ़ा, कितना टैक्स बढ़ा, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन टैक्स। इंक्रीज इन टैक्स। स्टेप 1 में से 2 घटा देना, कितना टैक्स एक्स्ट्रा गवर्नमेंट मांग रही है वो आ जाएगा। स्टेप 4, इंक्रीज इन इनकम। आपने कितनी इनकम एक्स्ट्रा कमाई थी वो यहाँ पे मेंशन कर लेना। ये सारे स्टेप क्या होते हैं थोड़ी सी देर में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। बस एक बार 4 स्टेप के नाम लिख लो बेटा। इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन इनकम,
स्टेप 5, स्टेप 3 में से स्टेप 4 घटा दो। अल्टीमेटली जो टैक्स आपका बढ़ा है, जो इनकम आपकी बढ़ी है, तो बढ़े हुए टैक्स में से बढ़ी हुई इनकम घटा दो। ये जो आ गया ना बेटा, ये जो आ गया, इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। क्या बोलते हैं इसको? मार्जिनल रिलीफ। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा तो क्रिस्टल क्लियर होता चलेगा। फटाफट बताओ। स्टेप नंबर 1, एग्जैक्ट इनकम जो दे रखी है उसकी एक्चुअल इनकम, उसके ऊपर टैक्स सरचार्ज दोनों निकाल दो। फिर स्टेप 2, जहाँ तक सरचार्ज नहीं लगता उस इनकम पे टैक्स लगा दो। तो कितना टैक्स बढ़ा है, ऊपर वाले स्टेप में से नीचे वाला स्टेप माइनस कर दो, आ गया इंक्रीज इन टैक्स। स्टेप नंबर 4, इंक्रीज इन इनकम, टैक्स में से इनकम घटा दो। ये जो डिफरेंस आया है इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। फॉर एग्जांपल, एक डोमेस्टिक कंपनी है बेटा, क्या है? एक, बड़े ध्यान से समझना बेटा, पूरा दिमाग लगा देना अब, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती है उसके बाद चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। एक डोमेस्टिक कंपनी है, आपको पता है डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर टैक्स रेट कितना है बच्चे? 30% टैक्स लगता है। मैं 2 केस लेता हूँ। अगर उसने कमाए पैसे एग्जैक्ट 1 करोड़ और अगर उसने पैसे कमाए एग्जैक्ट 1 करोड़ और 1 लाख, सुविधा के लिए हम राउंड ऑफ फिगर लेते हैं। अगर वो कंपनी कमाती है रुपए इस साल 1 करोड़ और ज़्यादा मेहनत करके, एक केस में, केस नंबर 1, अगर उसने कमाई कितने? 1 करोड़। केस नंबर 2, उसने कमाए 1 करोड़ 1 लाख। अगर एक डोमेस्टिक कंपनी बेटा 1 करोड़ रुपए कमाती है तो उसके ऊपर टैक्स कितना बना? टैक्स फ्लैट 30% के हिसाब से 30 लाख रुपए। सर क्या सरचार्ज लगेगा? जिस बच्चे ने सरचार्ज की वीडियो देख रखी उसको पता है कंपनी के ऊपर सरचार्ज तभी लगता है जब 1 करोड़ से ऊपर इनकम हो। यहाँ मैंने कितनी लिखी बेटा? एग्जैक्ट 1 करोड़। अगर किसी कंपनी ने एग्जैक्ट 1 करोड़ रुपए कमाई तो टैक्स तो आ गया 30 लाख, तो क्या सरचार्ज लगेगा? बताओ बेटा, क्या सरचार्ज लगेगा? नील, सरचार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे टैक्स कितना निकल के आया? मैं सेस की बात नहीं कर रहा बेटा, सेस नहीं कर रहा, क्योंकि सेस तो जब पे करना होता है जब आपका सरचार्ज वगैरह, रिबेट, रिलीफ घटाने के बाद जो एक्चुअल फिगर आपको पे करना है उस टाइम सेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ टैक्स कितना पे करना कंपनी को इस केस में? सर 30 लाख रुपए पे करना है। दूसरा केस, अगर कंपनी ने ज़्यादा मेहनत करके 1 करोड़ 1 लाख रुपये कमाया तो टैक्स बताओ कितना हुआ? 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स हुआ बेटा 30 लाख और 30 हज़ार। 30 लाख और 30 हज़ार। सर क्या सरचार्ज लगेगा? सुर मतलब सरचार्ज, बिल्कुल लगेगा बेटा, क्योंकि कंडीशन टूट चुकी है। 1 करोड़ से ऊपर इनकम चली गई, इनकम ऊपर जाते ही 1 करोड़ से कंपनी के ऊपर लगता है क्या? सरचार्ज, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। लेकिन सरचार्ज हमेशा टैक्स के ऊपर लगता है, इनकम पे नहीं लगता। सरचार्ज की रेट क्या है कंपनी के ऊपर? 5%। 5% सरचार्ज लगाओ बेटा इसके ऊपर। 5% सरचार्ज 1 लाख 5 × 15 1,51,500 रुपये आपका बना क्या? सरचार्ज। टोटल टैक्स कितना आया बेटा? टोटल टैक्स आया 31,81,500। लो जी, आपके सामने ही चीज़ें क्रिस्टल क्लियर। अगर कंपनी एग्जैक्ट 1 करोड़ रुपए कमाती है, कंपनी एग्जैक्ट 1 करोड़ कमाती है तो टैक्स कितना? 30 लाख। अगर कंपनी मेहनत करके 1 करोड़ 1 लाख कितना एक्स्ट्रा कमाया? कितना एक्स्ट्रा कमाया? 1 करोड़ 1 लाख, 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया, टैक्स कितना बन गया? 31,81,500। कितना टैक्स एक्स्ट्रा बना? 1,81,500। इनकम एक्स्ट्रा कितनी कमाई? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाने से टैक्स कितना मांग रहे हैं? 1,81,500। बताइएगा ज्यादती है या नहीं? ज्यादती है या नहीं? मेहनत भी करी, कमाया भी और घर से पैसा निकलवा रहे हैं, ज्यादती है। तो इस टाइम हम आपके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। सॉरी, इस टाइम ज्यादती नहीं होगी आपके ऊपर, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आएगा मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आ गया। फटाफट स्टेप बताओ। स्टेप नंबर 1, टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल मतलब एग्जैक्ट 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स कितना लगा? सर लगा, टैक्स लगा था कितना बेटा? 31,81,500। स्टेप नंबर 2, अगर इनकम एग्जैक्ट 1 करोड़ होती तो टैक्स कितना बनता? 30 लाख। स्टेप नंबर 3, ऊपर वाले टैक्स में से नीचे वाला टैक्स घटाओ, इससे उसको बोलते हैं इंक्रीज इन टैक्स। टैक्स कितना बढ़ा? 1,81,500। जी सर। स्टेप नंबर 4, कितनी इनकम एक्स्ट्रा कमाई थी? इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इनकम, कितनी इनकम एक्स्ट्रा कमाई थी? सर 1 लाख रुपए कमाई थी। स्टेप नंबर 5, इंक्रीज इन टैक्स में से इंक्रीज इन इनकम बता दो। स्टेप नंबर 3 में से स्टेप नंबर 4 माइनस कर दो, कितना आ गया? 81,500। बधाई हो। इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। ये पैसा वो पे नहीं करेगा,
ये पैसा वो पे नहीं करेगा। अल्टीमेटली अब आपको क्या है, टोटल टैक्स बंदे का कितना आया था जो गवर्नमेंट मांग रही है, 31,81,500 गवर्नमेंट मांग रही है, लेकिन देगा थोड़ी ना ये क्या बोलेगा, मुझे रिलीफ चाहिए, लेस मार्जिनल रिलीफ। कितने की रिलीफ मिली, 81,500 रुपये, लेस हो जाएगा बेटा। बैलेंस टैक्स कितना है जिसको पे करना है, टैक्स पेबल 31 लाख, लेकिन जो फाइनल फिगर निकल के आता है उसके ऊपर 4% HEC हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड होता है, 4% आ गया बेटा, 4 थी 12 और 4 1 लाख के ऊपर 4% 16,000 आ गया शायद, जो भी फिगर आया बेटा मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन मेरी ऐसी ही है। तो जो फाइनल फिगर निकल के आएगा उसको ये आ गया आपका टोटल टैक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मार्जिनल रिलीफ निकालना आ गया या नहीं। ये सिर्फ कंपनी के केस में रिलीफ नहीं निकलेगी बेटा, ये इंडिविजुअल के केस में भी रिलीफ निकलेगी। इंडिविजुअल के केस में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मिस्टर राम उसकी इनकम 51 लाख रुपए है, कितनी इनकम है, 51 लाख रुपए। आपको पता बेटा इंडिविजुअल पे 50 लाख रुपए तक सरचार्ज क्या होता है, निल, लेकिन इस केस में इनकम कितनी है, 51 लाख। तो तुम बताओ सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा। तो एग्जैक्ट 50 लाख पे कितना टैक्स होता, 51 लाख होने की वजह से टैक्स प्लस सरचार्ज कितना आया है, इस टैक्स प्लस सरचार्ज में से ये टैक्स अगर घटा दिया तो आ गया इंक्रीज इन टैक्स। कितनी इनकम एक्स्ट्रा कमाई, 1 लाख रुपए, इंक्रीज इन इनकम माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, रिलीफ। ये दे रहा हूँ बेटा मैं आप लोगों को होमवर्क करके मुझे कमेंट जरूर भेजना 9992141555 पे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये कॉन्सेप्ट था मार्जिनल रिलीफ का।